हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पाई पॉइंट अकेडमी। स्टूडेंट, पिछला लेक्चर जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने IIT JEE के टॉपिक नंबर सिस्टम बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर हमने कुछ उस पर चर्चा की थी। उस लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को लेकर बात करी थी। लास्ट में उस लेक्चर के एंड में आपको कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में भी दिए थे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था कि जिस लेक्चर में जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, यदि आपसे कोई क्वेश्चंस उनमें से नहीं हुआ हो तो आपको ये करना है कि जो वो लेक्चर है उसी लेक्चर के कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है। इससे क्या होगा कि हमें पता पड़ जाएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करा सकेंगे। अभी तो चलो 2 क्वेश्चन ही थे, बट जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस की नंबर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, तो फिर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कराना, सोल्व करा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व कराया जाएगा जिसमें आपको कोई ना कोई डिफिकल्टी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी जो पिछले लेक्चर में हमने जो 2 क्वेश्चंस देखे थे उसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था वो क्वेश्चन ये वाला था, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड द सेट इज A = 1 2 3 4 5 6। ये जो हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो सेट दे रखा है यहाँ पर, ये रोस्टर में फॉर्म में गिवन है। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म वाली फॉर्म होती है जिसमें जो x जो एलिमेंट होता है वो किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस जरूरी नहीं है कि इसको जो मैं भी आपको बताऊंगा आपने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई हो, इसकी बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। कोई सी भी प्रॉपर्टी, बस उसमें ये 6 एलिमेंट उससे बिलोंग करने चाहिए उस प्रॉपर्टी से। इसीलिए मैं कह रहा था इस तरह के जो क्वेश्चन है वो JEE वगैरह में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बन सकती है। इसीलिए अब ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमको सेट दे रखा है वो दे रखा है A सेट में कितने एलिमेंट है? 6। क्या क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जैसे ये A सेट है हमारे पास, इसके अंदर ये एलिमेंट गिवन है। तो क्या ऐसा हमको दिख रहा है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि क्या होगा, वो सारे x एलिमेंट आएंगे इसके अंदर सच दैट कि जो x है वो बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारे होंगे आगे तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे नेचुरल नंबर लेंगे जो 6 या फिर उससे छोटे होंगे। तो आगे हम यहाँ पे एक रूल लिख देंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है? देखो इसको आप देखो एक बार सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो मैं बताता हूँ। x बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हमको पता है कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है एंड सो ऑन। ये सब नेचुरल नंबर है। दूसरी कंडीशन हमने ली कि फर्स्ट तो ले ली x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इनमें से x कोई सा भी हो सकता है। सेकेंडली x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, यानी हमारे जो काम के नेचुरल नंबर है वो ये 6 तक ही है, 6 से इधर इधर वाले। तो ये 7 8 9 हमको नहीं लेना है। तो यहाँ से इसको जैसे हमने मिटा इरेज किया, तो यहाँ से हमको पता पड़ गया ना कि भाई हमें जो हमने ऊपर रोस्टर फॉर्म में जो सेट लिख रखा है वो सेट हमको यहाँ पे मिल गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है ये है। अगर आपने कोई दूसरा इसका लिखा है आंसर और वो भी अगर उसमें जब हम एलिमेंट x रख के देख रहे हैं तो हमारे पास अगर ये सेट हमको मिल रहा है तो वो भी आंसर आपका सही है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया था वो था सिंप्लीफाई दिस सेट। ये सेट दे रखा है ऐसा कुछ, ये सेट जो है यहाँ पे ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो सिंप्लीफाई करना यानी इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमको इस सेट को रीड करना आना चाहिए। इसको रीड कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। b इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमको ये बात क्लियर हो गई कि n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम लिख सकते हैं ना कि n क्या होगा? n जो है हमारे पास क्या होगा? n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है इसीलिए। तो x जो है वो क्या है? 1/n है। अब b सेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। b के अंदर क्या है? वो सारे x जो 1/n हो और n क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो n की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो 1/1 1, ठीक है। और n की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो 1/2 x 1/2 हो जाएगा। n की वैल्यू जब 3 लेते हैं तो x 1/3, n की वैल्यू 4 लेते हैं तो x 1/4, n की वैल्यू 5 लेते हैं तो x 1/5। इस तरह से ये सेट चलता रहेगा।
ये सेट कभी बंद होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी नंबर होंगे एन में, तो इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स आएगी। तो इस सेट को हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे सेट जिसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट कैसा है हमारे पास, इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपको होमवर्क में दोनों क्वेश्चन देते हैं वो हो गए हैं, इसके सॉल्यूशन आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से पिछले सेक्शन में हमने क्वेश्चंस के आंसर देखे थे, अब हम इस लेक्चर में जो बात करना जाएंगे, आज हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और रेशनल नंबर्स के बारे में हम इस लेक्चर में हमारे आगे पढ़ना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो क्या होता है बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। जैसे कंसेप्ट आपके यहाँ पे एक कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सोल्व फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। आप स्टूडेंट्स एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने से इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करने के बाद आप वीडियो एक बार शुरू से देखना, शुरू से नहीं मतलब जहाँ से आपने रोकी इसको वहाँ से एक बार देखना। तो स्टूडेंट्स, मेरा बताना ये चाह रहा था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, आप में से बहुत से जनों ने इसको सोल्व करा होगा, कुछ ने गलत करा होगा, कुछ ने सही करा होगा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमको दे देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे ये लिख रखा है हमको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x जो है वो हमको क्या है, गिवन है। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स, इधर एक एक्स है, इधर एक एक्स है, एक एक्स से एक एक्स को कैंसिल कर देते हैं। क्या आंसर आया, एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल्स टू 2 जब हम इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, बट क्या सिर्फ इसका एक ही आंसर होगा, नहीं, क्योंकि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स आते हैं। तो जो बच्चे इस तरह से सोल्व करते हैं ये मेथड गलत है। ठीक है, इसका सही मेथड क्या है, इधर देखते हैं हम। हमको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, अगर हमको गिवन है ये इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक्स को कॉमन लेंगे। तो एक्स को हमने जैसे कॉमन लिया, ये हो गया एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं आपको एक यहाँ पे एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि जब भी a इंटू बी इक्वल्स टू 0 होता है, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसमें या तो हम x को भी 0 रखेंगे, या तो a 0 होगा या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे दोनों को 0 रख के देखेंगे। तो x इक्वल्स टू अपन क्या है, 0 रखेंगे, और एक हम रखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 रखने पर हमारे पास रूट आ रहा है x इक्वल्स टू 0, और x माइनस 2 को 0 रखने पर x इक्वल्स टू आ रहा है 2। तो 2 तो हमने उधर देख लिया था, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 माइनस 2 इंटू 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास के 2 रूट्स आ गए। तो ये जो मेथड है सोल्व करने का, ये मेथड सही है, लिखो। तो स्टूडेंट्स, पहले जैसे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x को हम कैसे सोल्व करते हैं, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है f इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी इंटू टी। तो यहाँ पे भी हमको ऐसा दिख रहा है कि f और g इधर भी है और f और g इधर भी है। तो क्या हम f और g को दोनों तरफ कैंसिल करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू टी। जैसे हमको यहाँ दे रखा है f इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी इंटू टी। तो क्या हम f और g को कैंसिल करके यहाँ से कह सकते हैं कि h और t बराबर होंगे। अगर हम डायरेक्ट ऐसा कह रहे हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमको जो इसको इधर शिफ्ट करके जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे? देखो क्या होगा कि जब हमको ऐसा दे रखा है f इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी इंटू टी, तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे पहले। तो इधर हो जाएगा हमारे पास f इंटू जी इंटू एच माइनस एफ इंटू जी इंटू टी इज इक्वल्स टू 0, और f और g को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो f इंटू जी कॉमन लिया तो इधर आएगा h माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी 0 हो सकता है, f g भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो हमारे पास f भी 0 हो सकता है, g भी 0 हो सकता है, या फिर h इक्वल्स टू टी हो जाए, क्योंकि h माइनस टी इक्वल्स टू 0 से हमारे पास यही आएगा h इक्वल्स टू टी हो जाए, तब भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से हमको सिर्फ एक ही मिल रहा था कि h इक्वल्स टू टी पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर f 0 गया तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, g 0 गया तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, और h इक्वल्स टू टी हो जाए तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं सबसेट की, कि सबसेट होता क्या है। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेता हूँ। सबसेट, लेट a and b are two sets, then a is said to be subset of b if every element of a is in b, usually denoted by a is subset of b। अच्छा, तो इसको समझते हैं डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। लेट a and b are two sets, मान लो जैसे अपने पास
एक तो ए सेट हो गया हमारे पास, एक बी सेट हो गया हमारे पास, ठीक है। हमको दे रखा है ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। तो ए को जो है बी का सबसेट जब कहेंगे जब ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेके चलते हैं ए सेट में, जैसे जब ए सेट के सारे एलिमेंट हमारे पास किस में हो, बी सेट में हो, तो जैसे तो हम उसको कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, यूजुअली डिनोटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट हुआ बी का तो इसको हम डिनोटेट करेंगे किससे, ए इज सबसेट ऑफ बी, जो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है डेफिनेशन में, ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पर ए में है हमारे पास 3 एलिमेंट 1 2 एंड 3, जबकि बी में है हमारे पास 4 एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। तो जो डेफिनेशन है उसमें ये दे रखा है कि A is said to be subset of B if every element of A is in B, यानी A के जितने भी एलिमेंट है वो सब B में होने चाहिए। देखते हैं जैसे A में अगर 1 है तो क्या B में भी है 1, बिल्कुल है। A में 2 है, B में भी है। A में 3 है, B में भी है। B में 4 एक्स्ट्रा है, उसका कोई A से लेना देना नहीं। A के सारे एलिमेंट हमारे पास B में होने चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ से A इज सबसेट ऑफ B, बिल्कुल, क्योंकि A के जो सारे एलिमेंट है B में है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। क्योंकि ए जो सेट है वो बी सेट क्या है, बी एक बड़ा सेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ए, उसका पार्ट है ना 1 2 3, उसका एक पार्ट हो गया, तो इसीलिए हम ए को सबसेट कह रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास ए अगर हमको एक सेट दे रखा है 1 2 3, तो ये किसी सेट का छोटा सा टुकड़ा है कोई बड़े सेट का, तो बड़ा सेट हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, तो ए सेट के लिए बी सेट क्या हो जाएगा, सुपर सेट, सुपर सेट हो जाएगा ना, इस सेट का बड़ा सेट सुपर सेट। तो इसको हम कह सकते हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ A। अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि A हमारे पास सबसे A इज सबसेट ऑफ B है, अगर A जो है सबसेट है B का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि B जो है सुपर सेट है किसका, A का। समझ में आया आपको? जैसे यहाँ पे हमने कह रखे तो A इज सबसेट ऑफ B, हमको ऐसा कुछ दे रखा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई A जो है वो सबसेट है, A इज सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं B इज सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या होगा, सुपर सेट होगा। जो ए सेट है वो तो बी सबसेट का कोई ना कोई छोटा सा टुकड़ा होगा, और जो बी सेट है वो एक बड़ा सेट होगा जिसका छोटा सा पार्ट ए होगा। ठीक है, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, सबसेट के कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से और क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एक होल नंबर का सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या हमको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके सारे एलिमेंट हमें होल नंबर के सेट में मिल रहे हैं। जैसे 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर के सेट में हैं। बट होल नंबर के सारे एलिमेंट क्या हमारे पास नेचुरल नंबर में है? नहीं, सारे एलिमेंट तो है, बट जीरो जो है वो हमारे पास होल नंबर का जीरो जो है वो हमको नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में भी देखा था सेट की, कि ए सबसेट बी का जब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो यहाँ से एन जो है सबसेट हो जाएगा डब्ल्यू का, क्योंकि एन के सारे एलिमेंट हमको डब्ल्यू में मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि एन जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, डब्ल्यू का। यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, होल नंबर के। बट और होल नंबर में हमको क्या है कि सारे एलिमेंट मिल रहे हैं बट जीरो, यानी नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है, और नेचुरल नंबर जो इस सेट का एक पार्ट है। तो इसलिए हम यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं कि जो होल नंबर है डब्ल्यू वो सुपर सेट है किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो एक हमारे पास यहाँ से 2 रिजल्ट आ गए। पहला तो एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, हमको ऐसे 2 रिजल्ट पता पड़ रहे हैं कि एक तो नेचुरल नंबर जो सबसेट है किसका, होल नंबर का, और एक और रिजल्ट हमको ये पता पड़ रहा है कि जो होल नंबर है वो सब सुपर सेट होता है किसके, नेचुरल नंबर का। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। हमने देख लिया है पहले कि नेचुरल नंबर किस तरह से होल नंबर का सबसेट होता है। तो ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, तो होल नंबर अपने आप सुपर सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का। आपको एक बात ही याद रखनी है, दूसरी बात आपको अपने आप याद हो जाएगी। अगर आप दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको सिर्फ सबसेट का ध्यान रखना है, जो सबसेट नहीं है वो सुपर सेट हो जाएगा उसका। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे क्वेश्चंस में बहुत जगह ऐसे यूज़ होगा जहाँ आपको पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर हमेशा सबसेट होता है किसके, होल नंबर के।